ओके, आवर लास्ट डिसऑर्डर इज़ वॉमिटिंग। वॉमिटिंग आपको पता है कि क्या मैकेनिज्म है, रिवर्स मूवमेंट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक हम इसको कह सकते हैं। और इसमें हमारे पास कॉजेज़ क्या आ सकते हैं, कोई इरिटेंट फूड, कोई टॉक्सिन इस तरह से आपने अगर इनटेक कर लिया है, या आगे आपके जीआईटी में कोई ऐसे फर्दर जो है ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है किसी वजह से और फूड जो है वो फॉरवर्ड मूव नहीं करा, तो उस कंडीशन में भी वॉमिटिंग हो सकती है। एक होती है ट्रैवल सिकनेस, कि आप सफ़र वगैरह पे कहीं जाते हैं तो अक्सर लोगों को वॉमिटिंग हो जाती है। इस मैकेनिज्म को भी हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वाइवा में, पूछते हैं कि वॉमिटिंग सेंटर कहाँ पे है जहाँ से वॉमिटिंग का पूरा मैकेनिज्म जो है वो कंट्रोल हो रहा होता है। दैट इज़ लोकेटेड इन दी मेडुला। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है और वाइवा में भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं वॉमिटिंग को। वन इज़ दी नोजिया, रीचिंग एंड वॉमिटिंग एक्ट। नोजिया आपको पता है कि एक अनप्लेजेंट सी कंडीशन होती है, डिफ्यूज सेंसेशन हमें रिसीव्ड हो रही होती है स्टमक से। रीचिंग हमारा वो फेज़ है जस्ट बिफोर वॉमिटिंग, यानी कि वॉमिटिंग एक्ट से कुछ सेकंड्स पहले आपकी जब रिवर्स मूवमेंट जो है वो इनसाइड दी स्टमक स्टार्ट हो जाती है, तो वो हमारे पास आ जाती है, उसको उस फेज़ को हम कहते हैं रीचिंग। देन हमारे पास है वॉमिटिंग एक्ट। अब एक्ट कैसे होगा, सेम ये वही आपका प्रोसेस है जैसे हमने पढ़ा था कि अगर आपका स्वॉल्विंग का मैकेनिज्म होता है कि ओरल कैविटी से आपका फूड डाउनवर्ड एसोफिगस के थ्रू जो है वो मूव करता है टुवर्ड्स दी स्टमक। इसमें सेम वही सारा प्रोसेस है, वही मैकेनिज्म है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि फूड आपका मूव कर रहा है फ्रॉम अपवर्ड टू दी ओरल कैविटी, यानी कि स्टमक से ओरल कैविटी की तरफ आ रहा है। सबसे पहले हमारे पास सॉफ्ट पैलेट मूव्स अपवर्ड, क्लोजेस द नॉस्ट्रिल्स, पोस्टीरियर नॉस्ट्रिल्स, देन लैरिंग्स क्लोज्ड हो जाएगा, ग्लॉटस क्लोज्ड लैरिंग्स, यानी कि ग्लॉटस थोड़ा अपवर्ड मूव करेगा तो आपका लैरिंग्स क्लोज हो जाएगा, एसोफिगस आपका ओपन और डायलेट कर जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये एक रिफ्लेक्स मूवमेंट हम इसको कह सकते हैं कि स्टमक से हो रही है। डायफ्राम और अब्डोमिनल मसल्स जो है वो फोर्सफुली पुश करते हैं अपवर्ड एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू, और लोअर एसोफिजियल स्फिंक्टर जो है हमारे पास वो रिलैक्स और डायलेट कर जाता है। अब पहले ये था कि जब हम फूड इनटेक कर रहे थे तो फूड की एंट्री पे हमारा लोअर एसोफिजियल स्फिंक्टर जो था वो रिलैक्स हो जाता था, लेकिन वॉमिटिंग के एक्ट में जब तक आपका पूरा वॉमिटिंग का मैकेनिज्म रहता है तो आपका लोअर एसोफिजियल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स रहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता जब तक कि पूरी वॉमिटिंग जो है वो कंप्लीट ना हो जाए। देन हमारे पास है कि कॉन्टेंट्स फ्रॉम स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन मूव्स अपवर्ड, अगेन वही आपका जो है वो वॉमिटिंग के एक्ट में सारा जो है वो आपका कंटेंट वो आउटवर्ड मूव करके ओरल कैविटी से निकल जाएगा। हमारे पास 2 टाइप्स हैं वॉमिटिंग की, एक गैस्ट्रिक, एक ड्यूडिनल। गैस्ट्रिक आपको पता है स्टमक के लेवल पे, और ड्यूडिनल जो है हमारे पास, ड्यूडिनम आपको पता है कि फिर आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन। अब अगर हमारे पास गैस्ट्रिक वॉमिटिंग हो रही है तो उसमें हमारे पास HCl की सेक्रीशन भी होगी और कुछ हमारे पास सेक्रीशंस होंगी डिफरेंट हार्मोन्स की और एंजाइम्स की जो आपके स्टमक के लेवल पे रिलीज होते हैं। ड्यूडिनल में हमारे पास जो है वो स्मॉल इंटेस्टिन के कंटेंट्स भी होंगे। कंटेंट मींस के सेक्रीशंस जो आपकी स्मॉल इंटेस्टिन तक हुई भी होती हैं, उसमें हमारे पास पेनक्रियाटिक डक्ट की सेक्रीशन भी होगी, बाइल की सेक्रीशन भी होगी जो ड्रेन की थी ड्यूडिनम में, और फिर फर्दर जब फूड आपका मूव करता है टुवर्ड्स दी स्मॉल इंटेस्टिन तो स्मॉल इंटेस्टिन की वॉल से जो हार्मोन्स आपके रिलीज होते हैं वो सारा कंटेंट भी जो है वो आपका वॉमिटिंग में इंक्लूड होगा। इसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक वॉमिटिंग एंड ड्यूडिनल वॉमिटिंग। देन हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रैवल सिकनेस को कि सफ़र में जो है वो लोगों को इस तरह से क्यों प्रॉब्लम आती है। उसमें ये होता है कि हमारे ईयर के लेवल पे कानों में लेब्रिंथिन नर्व है, जो नर्वस सप्लाई है वो आपकी एक्चुअली स्टिमुलेट हो जाती है प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से या मूवमेंट की वजह से वो स्टिमुलेट होती है, तो वो उसकी इम्पल्सेस जाती हैं वेस्टिबुलर अपरेटस जो कि आपका मेडुला में प्रेजेंट है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई में, उसको जाके वो स्टिमुलेट करती हैं। जब वो स्टिमुलेट होता है तो उसी के साथ आपका मेडुला में वॉमिटिंग सेंटर का न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होता है, तो उसकी स्टिमुलेशन के साथ जो है वो उसको वॉमिटिंग सेंटर के न्यूक्लियाई को भी स्टिमुलेट कर देती है, जिसके रिस्पॉन्स में जब आपका वॉमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट हो जाता है तो वो इम्पल्सेस जनरेट करता है आपके स्टमक की तरफ, और स्टमक जो है वो इन रिस्पॉन्स फिर वॉमिटिंग के एक्शन को जनरेट कर देता है। तो इस वजह से जो है वो और अक्सर लोग जो हैं वो इस मैकेनिज्म से गुजरते हैं।